अमेरिका के अब्राहम टैंक से निपटने के लिए रूसी फौज की क्या तैयारी है ये आपने सुना, लेकिन अपने टैंकों से कैसे पश्चिम के टैंकों को रूसी फौज टक्कर दे रही है। रूसी टैंक के अंदर से मनीष झा की देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी 9 की टीम इस वक्त उस हथियार के अंदर मौजूद है जिसे लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन बेहतर है, यानी रूसी टैंक या पश्चिमी देशों के वो टैंक। हथियारों का मुकाबला तो जब जंग होगी तो पता चलेगा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस वक्त आप टीवी 9 के कैमरे पर जो देख रहे हैं, जो आवाज़ें सुन रहे हैं, ये टैंक के गड़गड़ाहट की आवाज़ है। और इस गड़गड़ाहट की आवाज़ में मैं इस टैंक पे मौजूद टैंकिस्ट के जोश को भी महसूस कर पा रहा हूँ। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, चाहे वो लेपर्ड टैंक हो, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो, चाहे वो अब्राहम टैंक हो, वो कैसे निपटेंगे उससे। और आप देखिए धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत जोर होती जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस युद्ध के बारे में एक एक बात बता सकें। जब मैं यहाँ सोल्जर से बात कर रहा हूँ, जब मैं टैंकिस्ट से बात कर रहा हूँ, जब मैं कमांडर से बात कर रहा हूँ, तो इनका कहना यह है कि फरवरी 2022 में उनमें से भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये वॉर चल क्या रही है, क्यों वॉर हो रही है। और आप देखिए इस वक्त टैंक के मूवमेंट को जब मैं खुद टैंक के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ टैंक के अंदर में महसूस करता हूँ। और इस वक्त देखिए ये टैंक मूव करती हुई, ये टैंक यहाँ टर्न लेती हुई, और इस वक्त देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टैंक की वो पोजीशन जहाँ पर कि ये युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और अब आप सोचिए कि टीवी 9 के कैमरे पर हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी दुनिया के मीडिया में आपने नहीं देखी होगी। और वो टैंक की स्पीड निश्चित तौर पर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जो मैं मेरे कैमरा सहयोगी अमित बहुत पीछे चले गए हैं, हो सकता है उन तक मेरी आवाज़ जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वो हकीकत है जो इस विश्व युद्ध का आगाज़ है, जहां पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जब पश्चिमी देशों के साथ इनकी लड़ाई होगी तो उस वक्त फिर रूस किस तरीके से मुकाबला करेगा। देखिए रूस के सैनिकों का कहना यह है कि इतिहास गवाह है कि जब भी जिसने भी रूस की ज़मीन पर आने की कोशिश की, रूस की टेरिटरी पर आने की कोशिश की, उससे मिटा दिया गया है। फिर चाहे वो स्वीडन के किंग हो, फिर चाहे वो नेपोलियन का युद्ध हो, या फिर हिटलर के समय में लड़ा हुआ दूसरा विश्व युद्ध हो। इनका कहना यह है कि लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश रूस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, रूस को मिटाना चाहते हैं। और इसीलिए वो लगातार रूस पर किसी न किसी बहाने आक्रमण करना चाहते हैं। और इसीलिए रूस को पता है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व की लड़ाई में उनके ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक ये टैंक है। और टीवी 9 की टीम इसीलिए इस टैंक के अंदर मौजूद है। हमारा मकसद हथियारों को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद रूसी ताकत को आप तक बताना है। वही रूसी ताकत जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना में भी जमकर होता है, और भारत के तमाम युद्धों में जिन टैंकों का इस्तेमाल होया है, हम वहाँ से, उस जगह से, उस टैंक के भीतर से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा अमित बालियान के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर, खार्किव रीजन, रशियन टैंक। तो देखिए ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी अभी तक आपने नहीं देखी होगी जो मनीष हम तक पहुंचा रहे। कर्नल राठौर, हम इन रिपोर्ट्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगी मैदान पे रूस की ताकत कितनी ज्यादा है। जिन टैंकों का जिक्र मनीष अपनी रिपोर्टिंग में कर रहे हैं, उन टैंकों की बदौलत क्या लगता है इस साल यूक्रेन को एक बड़ी मात, एक बड़ी जीत रूस को मिल पाएगी? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीवी 9 पहला चैनल है जो कि रूसी फौजों के साथ अपने एम्बेडेड जर्नलिस्ट को भेजा है जी। और मनीष वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रहा आपका सवाल कि क्या रशियन टैंक्स और वेस्टर्न टैंक्स में किसका पड़ला भारी होगा, ये चीज़ हर जगह देखी जा रही है कि जब काउंटर ऑफेंसिव दोनों सेनाओं का शुरू होगा, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल तक ये चीज़ होगी, तो ये देखने के लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्राहम, लेपर्ड और आपका चैलेंजर, इन टैंक्स को
और उसके खिलाफ जो है रशियन टैंक T-72, T-80, T-90 किसका पड़ला भारी होगा। उसका आपने थोड़ी सी बात की अभी कि रशियंस की जो स्ट्रेटजी है, रशियंस की स्ट्रेटजी ये है कि इनको आने दो और हम इन्हें बैटलफील्ड में एंटी टैंक वेपन से ओवरवेल्म कर देंगे, चाहे वो शोल्डर फायर हो या टैंक से फायर हो, चाहे हेलीकॉप्टर से फायर हो। और बड़ी बात आपने कही कि जो वार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, वो पलटवार रशिया की तरफ से किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा।